एक तो आज सर्वोच्च न्यायालय में SYL का केस था और सर्वोच्च न्यायालय ने 3 सप्ताह का समय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी लेवल की वार्ता हो चुकी है। 3 सप्ताह में मुख्यमंत्री लेवल की वार्ता हो, मुख्यमंत्री इकट्ठे बैठकर निर्णय करें। ये तो 3 सप्ताह बाद फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय करेगा। ये एक अवसर है कैप्टन अमरिंदर जी के पास पॉलिटिकल विल से फैसला करने का, क्योंकि पंजाब इसमें दाता है और हम लेता है। हमको लेना है उनसे जो बनने वाली स्थिति है। हक हमारा है और हमारा हक हमको नहीं दिया जा रहा। लेकिन सिचुएशन ये है कि डैम वहाँ है और नहर उनके इलाके में बन के आ रही है, इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। कंट्रोल होने के पास, इसलिए वो हरियाणा के हक का 19 लाख एकड़ फुट पानी वो हरियाणा को प्रदान करने का निर्णय इस 3 सप्ताह के समय में करते हैं, तो उनकी पॉलिटिकल विल मजबूत मानी जाएगी। और हरियाणा जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, वो हरियाणा के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी हरियाणा को मिलेगा। कि पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी पॉलिटिकल इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए और हरियाणा के किसानों के हक का पानी उनको देने का निर्णय जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक पॉलिटिकल विल से फैसला करने का मौका दिया है, उस हिसाब से वो करेंगे। तो मैंने आपसे साझा करनी है कि कल हमारे 6 कार्यालयों का उद्घाटन है। रेवाड़ी, नूह, पलवल, हिसार, फतेहाबाद और सोनीपत। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी, ये दिल्ली से उनका उद्घाटन करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से उसमें शामिल सहभागी होंगे और मैं स्वयं हिसार से सहभागी होंगे। हमने सभी अपने स्थानीय सांसद, उस इलाके के केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री और सारे वरिष्ठ नेताओं को अपनी अपनी जगह पर आमंत्रित किया है। दिल्ली भी कहा है कि आप अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं तो दिल्ली कार्यालय पर भी रह सकते हैं। और जो नेता अपने क्षेत्र में, क्योंकि समय ऐसा है तो नेता क्षेत्र के नज़दीक हैं, क्षेत्र में रह सकते हैं, वो क्षेत्र में रहें। उसकी एक पूरी सूची आपको हमारे GL शर्मा जी जो है अभी आपको उपलब्ध करा देंगे, किस नेता को कहाँ उसमें से सहभागी होना है। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी के कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो हम बचपन में कहते थे, जब काम करते थे, इस कम उम्र से ही हम सिखाते थे, तो इसमें कई कक्के हैं। कार्यालय, कार्यकर्ता, कोष, कार्यक्रम, कार्य पद्धति, उनके आधार पर चलती है। संगठन है हमारा तो देश है, क्योंकि बीच में कुछ बचा नहीं है। इसलिए राहुल ने जो आज कहा है वो इसलिए कहा है कि उनका संगठन जो है वो एक समय तो कांग्रेस देश का बहुत मजबूत संगठन होता था। गांधी जी के समय के संगठन को वो देखें, उससे मजबूत देश में कोई संगठन नहीं था। लेकिन वर्तमान गांधी के समय में वो संगठन नेस्तनाबूद हो गया है और इसलिए उन्होंने ऐसी बात कहनी पड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम इस पे गर्व भी हैं। कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हमारे कार्यकर्ताओं में से ही लोग सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं, उनके यहाँ परिवार से पहुंचते हैं। और जब परिवार की एक बैरियर आ जाती है और राज्यों में भी सहज वैसे ही परिवार स्थापित हो जाते हैं, तो फिर नए लोगों का उसके साथ जुड़ना, यानी एक है केवल फॉलोवर कि सारी उम्र मैंने किसी को फॉलो ही करना है, और एक वो कार्यकर्ता है जो स्वयं शिखर तक जा सकता है। ये अंतर है।
कुछ पार्टियों में केवल आप फॉलोवर हो सकते हो, कुछ पार्टियों में आप शुरुआत वहाँ से करते हो, एक कार्यकर्ता के रूप में कर सकते हो, लेकिन शिखर तक जा सकते हो। यही बेसिक अंतर है। इसलिए हमारा कार्यकर्ता वो अपने घर में किसी में पैदा होने से जहाँ राहुल पहुँचता है, हमारा कार्यकर्ता भी वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन वहाँ उनके घर का ही आदमी चाहिए, परिवार का आदमी चाहिए। और इसलिए कांग्रेस का संगठन समय समय करके वो नेस्तनाबूद हो गया। आज ये स्थिति आ गई है कि उनको ये स्वयं पीठ उन्होंने कहा है, आज ये बात कही है। इसलिए हमको इस बात पे फख्र है कि हम जन संगठन हैं, मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, तो उसका हमको खुशी भी है। इसलिए जो हमारे, जैसे मैंने कहा कि कुछ हमारे बड़े इम्पोर्टेंट हैं, तो हर उद्घाटन समारोह होगा और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी वो झूठ बोल रहे हैं, इससे मंडी व्यवस्था पे फर्क पड़ेगा। कोई एमएसपी का सिस्टम बंद नहीं होगा। झूठ बोलना बंद करें, किसान भाइयों को झूठ से बरगलाना बंद करें। मैं किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ 2 बार। मैं किसान मोर्चा का 10 साल राष्ट्रीय जो है पदाधिकारी रहा हूँ, और मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ कि इस देश में, कोई प्रदेश में और देश में ना कोई मंडी बंद होगी, ना कोई एमएसपी का सिस्टम बंद होगा। एक अतिरिक्त रास्ता दिया गया है कि अपने ही ज़िले में आप देखेंगे लगभग 100 स्थानों पर किसान जो है 100 से भी ज़्यादा होंगे कि अपना सामान खुद बेच रहा है, डायरेक्ट मार्केटिंग। उसको ये अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं जो विरोध करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, लोकदल के लोग, उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनको ये अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हमारे ज़िले से जब गाजर का सीजन आता है, बाकी सब्जियों का सीजन आता है, तो मैं देखता हूँ कि थोक व्यापारी आ जाते हैं और वो यूँ के यूँ पूरे के पूरे एकड़ ले लेते हैं। एक बड़ी सारी मशीन लगाते हैं जिसमें गाजर को धोते हैं। वो कोई रिलायंस फ्रेश के लिए ले जाता है, कोई बिग बाज़ार के लिए ले जाता है, कोई बिग बास्केट के लिए ले जाता है, कोई फिलकट के लिए ले जाता है। किसान को अच्छे दाम मिलते हैं क्योंकि वहाँ किसान एक पार्टी है, वो अपने दाम खुद तय करता है। जब डायरेक्ट मार्केटिंग करता है, प्याज की रेडी लगा लेता है, तो प्याज वो ट्रॉली लगा लेता है, ट्रक में प्याज ले आते हैं, ट्रॉलियों में भर के बेच देते हैं, बोरियों में भर के बेच देते हैं। अगर एपीएमसी एक्ट के तहत जाते हैं, ये सुधार होने से पहले, तो वो ये काम नहीं कर सकते थे। उनको ये काम करने के लिए मंडी में दुकान चाहिए, रजिस्टर्ड है, और मंडी की दुकान 1 करोड़ से कम नहीं मिलती। और फिर 6 तरह के लाइसेंस चाहिए, कहीं टैक्सेशन का चाहिए, कहीं जो है मार्केटिंग का चाहिए, मंडी वाले जो लाइसेंस दे देते हैं, आड़त के लाइसेंस चाहिए, तब जाके वो ये बिजनेस कर पाते हैं। आज मुझे फख्र है, उनको कोई जाके नहीं टोकेगा। इस अध्यादेश के माध्यम से वो नहीं, हर आदमी स्वतंत्र हो गया कि कहीं भी अपना लगाओ, अपना माल भरो, कहीं से भी बेचो। ये जो छूट दी है, ये एक अतिरिक्त रास्ता दिया है, और ये रास्ता मुझे भी मालूम है और केंद्र सरकार को भी मालूम है कि एकदम इसको सारा किसान अवेल कर लेगा, ऐसा नहीं है। 5% भी अगर अवेल करेगा तो उसको एक रास्ता मिलेगा। बाकी जो नहीं अवेल कर पाएंगे उनके लिए मंडी है, एमएसपी पे खरीद, और मंडी ज्यों की त्यों चलेगी। सर, केंद्र सरकार को ये मालूम नहीं है क्या एकदम सब सारा नहीं बदल सकता, लेकिन एक अतिरिक्त रास्ता दिया है कि जो किसान भाई डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, जो किसान भाई अपना सामान, उनका कोई, मेरा जिला तो इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, आप पूरे जिले का सर्वे करेंगे तो आपको कई 100 किसान ऐसे मिल जाएंगे जिनका माल थोक में जाता है, और कई सैकड़ों ऐसे थोड़े किसान जो इसमें पहल कर सकते हैं, उनके लिए एक रास्ता खुला है। बाकी सब किसानों के लिए मंडी व्यवस्था जो कि त्यों है, उसी मजबूती के साथ है। इसलिए आपके माध्यम से मैं बाहर किसान भाइयों तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये रास्ता आपके लिए एक नया बेहतर रास्ता दिया है, जिससे आप अपनी चीज़ों के दाम तय करके मंडी से बेहतर दाम ले सकते हो। जो मंडी से बेहतर दे सकते हैं वो वहाँ ले लें, जिनको लगता है मंडी से बेहतर नहीं मिल पा रहा तो उनके लिए मंडी और एमएसपी की व्यवस्था जो कि त्यों खुली रहेगी। बल्कि सब्जी किसानों के लिए भी हमने जो भावांतर भरपाई की व्यवस्था बनाई है वो जो कि त्यों खुली रहेगी। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि सरकार सब्जी किसानों के लिए भी अब बीमा योजना ला रही है, जैसे बाकी फसलों के लिए लेकर आई थी। उनके लिए नहीं थी पहले हमारे पास, उसकी भी योजना पूरी बन गई है, उसको भी इम्प्लीमेंट करने जा रही है सरकार। उसी पास आए थे अधिकारी,
तो उन्होंने कहा जी आपके इस विषय के अनुभव हैं तो हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि हम इसको जो है बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा बहुत सुंदर बात है। दोनों तरह से पहले हमने बाजार में उसको सुरक्षित किया था, अब हम उसको मौसम से भी सब्जी के किसान को भी सुरक्षित करते हैं। तो जो वो एक बड़ी पहल हुई। ये 3 बातें मैंने आपसे साझा करनी थी। आपने कोई के साथियों को भी कि वो अध्ययन करें। किसी के मन में भी अगर कोई किसी तरह की हरियाणवी में कहना गुड़जट है तो उसको सुलझाने का काम वो हमारा है, सरकार के साथ बैठाने का है। और खुद ओम प्रकाश धनखड़ जो है उस मामले में, किसानों के मामले में जो मतलब मैं स्वयं उस नाते से इस दायित्व कर रहा हूँ कि किसानों की सारी चीज़ें कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं, उसके सारी अपॉर्चुनिटी अवसर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खुले रह सकते हैं। और इसमें ये अपॉर्चुनिटी में जो सबसे बड़ी बात झूठ बोलने की है, झूठ बोलने वाला मंडी बंद हो जाएगी। इस देश में मंडी को कोई बंद नहीं कर सकता, झूठ बोलना बंद करें। या एमएसपी को कोई बंद नहीं कर सकता, एमएसपी के बारे में झूठ बोलना बंद करें। ये एमएसपी और मंडी यूं ही रहेगी, ये एक अतिरिक्त रास्ता है। अगर मुझे ये कहना हो कि मंडी और एमएसपी की रेल तो यूं ही चल लेगी, एक बस और लगाई है लग्जरी किस्म की, डायरेक्ट मार्केटिंग की एक अतिरिक्त सुविधा दी है, उस सुविधा पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हम इसको ऐसे कहते हैं जैसे बसंत ऋतु में पौधों पर नए पत्ते, नए फूल, नई कोपल आती है, उसके वृक्ष के जीवन में वो पुनर्यौवन होता है, लेकिन तना पुराना होता है, उसकी मुख्य जो डालियां हैं वो पुरानी होती हैं। तो उसी प्रकार से हमारे संगठन का भी ये पुनर्यौवन का पर्व है। उसमें पुराना होश और नया जोश दोनों के तालमेल के साथ जो है चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मुझे दायित्व मिला है, मैंने होमवर्क करना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में जल्दी ही संगठन की संरचनाएं वो एक बार पूरे हरियाणा से, क्योंकि 22 जिले हैं, सबसे विमर्श वगैरह करते हुए लोग आके अपनी राय दे भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों की राय लेते हुए एक ही सिद्धांत मैंने अपने लिए भी रखा है और औरों के लिए भी है वो सिद्धांत मेरा, गिव यूर बेस्ट टेक अदर्स बेस्ट। जो अपना बेस्ट देना जानते हो और औरों का भी बेस्ट लेना जानते हो, परसों भी कहा था आपने, तो इसलिए उसके साथ आगे बढ़ना। कई बार कई शख्स होते हैं जो केवल अपना बेस्ट दे सकते हैं, दूसरे ने नज़दीक नहीं ला करते हैं कि मैं ही अपना बेस्ट देता रहूं। संगठन में वो लोग चाहिए जो अपना भी बेस्ट दें और अपनी टीम का बेस्ट ले सकें, औरों का भी बेस्ट लेने का सामर्थ्य। तो औरों का जो सर्वश्रेष्ठ लेने का सामर्थ्य रखने वाले लोग हैं, ऐसे जो है मैं कहूँगा अनुभवी एंड जोशीले दोनों को, हमारे संविधान भी ये व्यवस्था रहती है कि कुछ % लोग